क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है और क्लोजिंग दीप ऐसे सेक्टर से आई जिसकी उम्मीद नहीं है। यस, ऑयल एंड गैस सेक्टर में लीडरशिप की है, बराबर। रिलायंस ओएनजीसी ने मतलब कई लोग कल मुझे फ़ोन करके बोले थे आपके बजट में सस्ता शेयर ओएनजीसी निफ्टी का टॉप गेनर बन गया, बड़ा ब्रेकआउट हो गया। मैं बोले इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरे को कोई गलत फहमी नहीं कि ओएनजीसी मेरे बोलने से चलता है। ओएनजीसी जैसा दिक्कत इतना बड़ा स्टॉक है, मार्केट का कमाल है, मार्केट गर्म है, मार्केट को सस्ते स्टॉक चाहिए, मार्केट को स्टोरी चाहिए और वो हम खुलकर बोलते हैं। हमें लगता है तो हम खुल के ओपिनियन देते हैं, ऐसा दाएं बाएं करके नहीं कि बाद में बोले कि भाई ये मैंने बोला था, बोला हाँ दिया है तो दिया है, बाय को नीचे आएगा तो भी हम जिम्मेदार है, ऊपर जाएगा तो भी हम कहेंगे हाँ गया है। तो ये कमाल है मार्केट का और एक ऐसा सेक्टर जिसको परफॉर्म करने में सपोर्ट मिल जाता है निफ्टी को, वो कल सामने आया। रिलायंस चला है, ओएनजीसी चला है। सो आई थिंक कहीं न कहीं इस सेक्टर को लेकर अब री रेटिंग हो रही है। अब आप लाइफ हाई के आसपास कुछ तो नए स्टॉक ढूंढेंगे। रिलायंस में पिछली बार 7% का मूव कब आया था, हार्डली। सो आई थिंक कल एक बढ़िया ब्रेकआउट आपको मिल गया है। एक फाइनल ब्रेकआउट बाकी है, फाइनल, और वो है 21,850 का। आखिरी बाधा ये है। अब पूछिए क्यों? 22,124 का लाइफ हाई बनाया था आपने 16 जनवरी को, ठीक है 22। उसके नेक्स्ट डे आपकी हो गई धुलाई पिटाई तो तगड़ी वाली, सीधे गैप से खुले और गैप से खुलने के बाद जो मार पड़ी पूछिए मत, ठीक है। उस दिन का हाई था 21,851 और लो था 21,550 और निफ्टी गिरा था 460 पॉइंट 17 तारीख को। तो आपने 21,850 का वो हाई जहां से आपकी बड़ी करेक्शन की शुरुआत हुई थी, अगर आज आप उसको पार करके ऊपर उसके ऊपर बंद हो जाते हैं तो फिर ये समझ लीजिए कि अब नए नीचे 21,150 250 के लेवल जल्दी में आने ही नहीं है। बजट के बाद भी आना मुश्किल है। अच्छा, बजट के बाद भी अगर आज आप 21,850 के ऊपर बजट पे आए तो ये आखिरी बात है। एक एक करके लेवल पे चलेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट जो आएगा आपका 22,125 का लेवल आएगा 21,850 के आस बाद 22,125 वो होगा, फिर नया लाइफ है आपका बनेगा। ये सिंपल है। तो बस इन लेवल पे नजर रखिए। एक ब्रेकआउट निफ्टी रह चुका, बैंक निफ्टी में अभी भी आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। इसलिए अगर आप कहें तो आज की स्ट्रेटेजी में यही पढ़ना बताएं सर प्लीज। स्ट्रेटेजी में देखिए अमेरिका में रिकॉर्ड हाई बनते हुए दिख रहे हैं। अमेरिकी बाजारों का आपने सवाल पूछा, आजकल आप मुझे ग्लोबल मार्केट से सवाल नहीं पूछते, इरिलेवेंट है ग्लोबल मार्केट। हमारे इतने डोमिनेट हो गए हैं ग्लोबल का, फिर कुछ बचता ही नहीं है। तो पूछे ही बंद कर दिया, बोले ग्लोबल क्या पूछता है, जरूरत क्या देखने की है। बट फिर भी बाहर रिकॉर्ड से वहाँ पे बन रहे हैं, तो ग्लोबल हमारी लीडरशिप आ रही है। नहीं, ग्लोबल मार्केट रिकॉर्ड हाई पर है अमेरिका में। बिल्कुल। और अमेरिका के में रिकॉर्ड हाई की वजह है कि वहाँ के बॉन्ड डील थोड़े घट कर आए हैं। वो एक अच्छा संकेत मिला है कि थोड़े से बॉन्ड डील घटे हैं। बाकी आज से पॉलिसी की बैठक, आज से 2 दिनों की पॉलिसी की बैठक है। कल वहाँ ब्याज दरों पर फैसला आएगा और आगे के आउटलुक पर आएगा। परसों सुबह हम उस पर रिएक्शन देंगे। बाकी सब कुछ ठीक है। अमेरिकी बाजारों में नतीजे वगैरह कंपनी के ठीक ठाक आ रहे हैं, इकोनॉमिक डेटा भी ठीक है। ओवरऑल अमेरिका से संकेत बढ़िया है। एफआईएस की दमदार खरीदारी फिर से लौटती हुई दिखी है, ये दूसरा बड़ा ट्रिगर है। तीसरा बड़ा ट्रिगर है निफ्टी ने कल बड़ा ब्रेकआउट दे दिया करेक्शन पूरा करने का संकेत देकर। और चौथी बात यह कि अब इन तीनों के दम पर निफ्टी फिर से नया हाई बनाने को तैयार हो रहा है। बैंक निफ्टी अभी तक भी वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहा जो मुझे चाहिए। बैंक निफ्टी में अभी भी ये चीज़ क्लियर है कि बढ़ने में पीछे और घटने में आगे है। तो बैंक निफ्टी 46,200 ये बड़ी बाधा है अगली वाली, जिसको पार करना है। जिस तरह से दीप निफ्टी ने आपको जो संकेत दिया था कि 21,851 से जो वो लेवल बैंक निफ्टी का क्या है, 47,200 है। ओके, अभी भी बहुत दूर है। हाँ, सो बैंक निफ्टी अभी भी जिस लेवल से गिरना शुरू, उस दिन 2060 पॉइंट बैंक निफ्टी घटा था, उस दिन का हाई 47,200 है। सो अभी भी 47,200 तो मेरे लिए अभी माय गॉड इतना दूर है। तो इसलिए मुझे, और पूरे इस फॉल में आपको ध्यान होगा हमने एक ही चीज बोले, बैंक निफ्टी छोड़ दो, जाने तो नहीं करना। मंदी करनी तो देखो, तेजी करनी अपने निफ्टी में ही करनी। और आप देख लीजिए निफ्टी काम कर रहा है आपका। अगर आपको बैंकिंग शेयरों में इसलिए हमने बचा है कि लो ही मत। इनफैक्ट कितने बैंकिंग शेयर में हमने बोला भी, कल भी एयू स्मॉल फाइनेंस देखिए, मेरा कोई भी खराब रिजल्ट आएगा मार्केट छोड़ेगा नहीं, 10% निकल गया आपका। सो वैसा है। सो ओवरऑल आपके लिए 47,200 वो लेवल निकल कर आता है। फिलहाल नया रिकॉर्ड हाई बनने के बैंक निफ्टी के लिए 46,200 अब एक बड़ी रुकावट की लेवल है, उसके पार निकलेंगे तो थोड़ा और बढ़िया हो गया है। निफ्टी में बाय ऑन डिप्स की रणनीति अभी भी रखिए। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में कोई कुछ भी कहे, कितना ही कहे कि महंगे हो गए, ये हो गया, करेक्शन हो गया, वो किसी की नहीं सुनने का, सुनो ही मत, तेजी में ही रहना है। देखो ना कि 3-3 महीने में स्टॉक डबल हो रहे हैं हमारे एनबीसीसी जैसे ही हो। और मैं बता रहा हूँ इसमें कोई हमारी कलाकारी नहीं है, कुछ नहीं। हम खाली आइडेंटिफाई कर रहे हैं कहाँ वैल्यू है। हम ये बता रहे हैं कि इन स्टॉक्स में
स्कोप है, इतना जल्दी बढ़ेंगे। कल मैं एक बाजार के बहुत बड़े आदमी से मिला, जो ब्रोकर्स की एनमी की मीटिंग भी थी ना कल सेबी के साथ, तो उनके कुछ पदाधिकारी थे, उनसे मिला। उन्होंने बोला कि आपने बोला था 4360 एग्जैक्टली, उनको लेवल भी याद था। 4360 में मैंने ओरेकल खरीदा है और 7700 2 हफ्ते में बन गए। तो मैंने कहा इसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, आपकी किस्मत है, चल गया स्टॉक जल्दी से। हमारा काम इतना है कि हम टाइमली आइडेंटिफाई कर लें और आइडेंटिफाई करके बताएं। और मैं फिर बता दूं दीप, कोई निफ्टी के एफएनओ स्टॉक्स में आइडेंटिफाई करके ओपिनियन देना आसान काम है। कैश के स्टॉक्स में, इस तरह के स्टॉक्स में डीप रिसर्च लगती है, वहाँ पे मेहनत ज़्यादा लगती है। सो एनीवे, मेरा ये मानना है कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अभी भी तेजी का मौका है, बने रहे, डटे रहे।